ये राम का राज्य नहीं है। फिर राम कहते हैं कि तुम एक व्यक्ति से सलाह लेते हो या अनेक से? तो भरत कहते हैं कि मैं कभी कभी अनेक से ले लेता हूं। तो राम कहते हैं ये बहुत खराब है, सलाह हमेशा एक से ही लेना, माने एडवाइजर एक को ही रखना। आज हमारी सरकार के 20 एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, डिफेंस एडवाइजर, फिस्कल एडवाइजर, पता नहीं कहां के एडवाइजर। और एडवाइजर कैसे हैं वो आगे के प्रश्न में। राम कहते हैं कि जिस व्यक्ति से तुम सलाह लेते हो उसकी आर्थिक जीविका तुम्हारे से चलती है? अगर हां तो वो बहुत खतरनाक है। माने जिस व्यक्ति से तुम सलाह ले रहे हो अगर वो तुम्हारी पगार पे रखा हुआ है तो वो तो खतरनाक है, वो तुमको वही सलाह देगा जो तुमको अच्छी लगेगी। तो सलाह उसी से लो जिसकी जीविका तुमसे नहीं चलती हो, जो स्वयं में स्वतंत्र हो। आज के हमारे एडवाइजर सब पगार पे काम करते हैं, तो सब वही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री को अच्छी लगती है, चाहे वो देश को खड्डे में गिराने वाली ही क्यों ना हो। फिर राम आगे प्रश्न करते हैं कि जब तुम कोई योजना बनाते हो विकास की तो तत्काल शुरू होती है या उसमें समय लगता है? तो भरत कहते हैं कुछ जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ में समय लगता है। तो राम कहते हैं कि विकास की योजना तत्काल शुरू होनी चाहिए, जो उसमें समय लगा तो विकास हुआ ही नहीं। आज हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं जो 10 वर्ष के बाद शुरू होती हैं और 20 साल होते होते अधूरी रहती है, पूरी तो कभी भी नहीं। फिर राम पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई जानकारी लीक तो नहीं हो जाती, दुश्मन के हाथ में तो नहीं पहुंच जाती? तो भरत कहते हैं नहीं, आज के समय में हमारी गंभीर से गंभीर जानकारियां पाकिस्तान के हाथ पहुंच रही हैं। अभी तो डिफेंस मिनिस्ट्री का हार्ड डिस्क गायब हो गया है 2 महीने पहले, जिसके लिए भयंकर मारामारी चल रही है। इतनी सिंसियर और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हाथ में पहुंच गई। फिर राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहां नीति क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? माने तुम गुणवत्ता में विश्वास करते हो या ज्यादा लोगों की भीड़ में? अगर गुणवत्ता है तो भीड़ की चिंता नहीं करता। आज के हमारे यहाँ भारत में हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है, अब तो भीड़ है, और भीड़ इतनी भयंकर जो अब रिजर्वेशन का सवाल है ना, ये क्वालिटी को तो बिल्कुल खत्म करने वाला और भीड़ को बढ़ाने वाला। फिर राम पूछ रहे हैं भरत से कि तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? तो भरत कहते हैं कि स्पष्ट करिए। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कुल खर्चा है उसका 1%, 2% या 3% के ऊपर। तो भरत कहते हैं 3% से कम ही है। तो राम कहते हैं और कम करो, ये भ्रष्टाचार अच्छा नहीं है। अब आज के भारत में सरकार के कुल खर्चे का भ्रष्टाचार कितना है जानते हैं? 77%। खुद सरकार कहती है सरकार का कुल खर्चा है ना, उसका 77% करप्शन में जाता है इस देश में। और राजीव गांधी तो और भी विचित्र बोल गए थे। वो कहते थे जब मैं 1 रुपया देता हूं तो 15 पैसे ही खर्च होता, माने 85 पैसा भ्रष्टाचार में जाता, माने 85%। और रामचंद्र जी 1-2% की बात कर रहे हैं, कहते 3% के ऊपर है तो खतरनाक है, और यहां 85%। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में जो गुनाह करने वाले हैं दंड देते हो उनको, तो दंड कैसा है? तो भरत कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, आप बताओ कैसा दूं। तो राम उसको समझाते हैं भरत को कि देखो दंड बहुत कठोर होना चाहिए, लेकिन मानवीय तरीके से दिया गया होना चाहिए। कठोर होना चाहिए लेकिन तरीका मानवीय होना चाहिए, ताकि कठोर दंड इसलिए कि दूसरे को वो शिक्षा दे कि मैं गलती करूंगा तो इतना ही कठोर दंड मुझे होगा, लेकिन मानवीय हो, अमानवीय ना हो। मानवीयता का ध्यान है राम को, दंड भी देना है मानवीयता के साथ देना, ऐसे नहीं जैसे कोड़े मार रहे हैं अंग्रेजों की तरह से, उसमें मानवीयता नहीं। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम प्रजा से सुझाव मांगते हो कि नहीं, राज्य के लिए, देश के लिए, या अपनी अपनी चलाते हो? तो भरत पूछ रहे हैं क्यों?
तो राम कह रहे हैं कि अगर प्रजा के सुझावों पर तुम काम करोगे तो प्रजातंत्र स्थापित होगा, तुम अपनी अपनी चलाओगे ये तो अधिनायकवाद हो गया। हमें प्रजातंत्र लाना है, अधिनायकवाद नहीं लाना। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य की सेना में जितने सैनिक हैं उनके पास जो संसाधन है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, अस्त्र है, शस्त्र है, ये सब वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, हमेशा तैयार है कि नहीं? अगर है तो राज्य सुरक्षित है। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे देश के लोगों की सुरक्षा कैसी है? लोग निर्भय होकर जिंदा रहते हैं या हर समय मन में भय रहता है कि अभी चोरी हो जाएगी, अभी डकैती हो जाएगी, कोई मर्डर कर देगा? अगर लोग निर्भय हैं तो राम राज्य है, नहीं तो नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे देश में पानी की व्यवस्था कैसी है? इतना माइक्रो प्रश्न पूछ रहे राम। पानी की व्यवस्था कैसी है? सबको मिलता है, खेतों को मिलता है, पीने को मिलता है या कमी है? अगर कमी है तो पूर्ति करो। आज हिंदुस्तान में पानी की व्यवस्था कैसी है? 6,32,000 गांव हैं जिनमें से 3 लाख गांव को कभी भी पीने का पानी नहीं मिलता, और भारत का कोई प्रधानमंत्री राम की इस नीति को याद नहीं करता कि सबको पानी मिलना चाहिए। फिर राम पूछ रहे हैं कि धान्य के भंडार भरे हैं, खाली तो नहीं है? गेहूं, चावल, चना, दाल सब भरा हुआ है कि नहीं? खाली तो नहीं है? और आज हिंदुस्तान के धान्य के भंडार, जब भी समस्या हो तो अमेरिका से गेहूं मांगने पहुंच जाते, कभी समस्या हो तो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मांगने पहुंच जाते। इतना गेहूं उत्पादन करने के बाद भी अभी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा है, अमेरिका से गेहूं खरीदा है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो पुरोहित पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है? पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है? तुम्हारे दल में ऐसे पुरोहित होने चाहिए जिनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं। माने पैसे के लिए जो पूजा करेगा वो पुरोहित नहीं है, ये राम की परिभाषा है। पैसे के लिए राम कथा कहेगा वो राम का प्रिय होगा? राम खुद भरत को कह रहे हैं कि जो पुरोहित पैसे के लिए तुम्हारे यहां पूजा कराता है वो तुम्हारे राज्य का भला नहीं करेगा, तुम्हारा भी नहीं करेगा। और आज राम की कथा कहने वालों में कितने हैं जो बिना पैसे कथा कहते हैं? राम खुद यही कहते हैं। फिर राम कहते हैं, इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ब्राह्मण और पुरोहित जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो उनको राज्य से निकाला दो, माने बहिष्कार कर दो, सीमा के बाहर छोड़ दो, वो खतरनाक है। और उसको भी आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण और पुरोहित पैसे के लिए काम करते हैं, अगर तुमने उनको निकाला नहीं दिया तो एक दिन यही तुमको निकाला दे देंगे और राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। फिर आगे का बहुत अच्छा एक प्रश्न वो करते हैं कि देखो राजा में क्या गुण होने चाहिए। आदर्श राजा की परिभाषा उन्होंने दी है। तो वो कहते हैं कि राजा में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखे, माने आस्तिक हो, नास्तिक ना हो। तो भरत कहते हैं क्यों? तो वो कहते हैं कि ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, उस दुनिया का एक हिस्सा वो राजा चलाता है, तो राजा का राजा वो भगवान हुआ। अगर उसी पर भरोसा नहीं है तो ये राजा राज्य कैसे चलाएगा? इसलिए भगवान पर भरोसा करने वाला ही राजा होना चाहिए, नास्तिक को राजा होने का अधिकार नहीं है। दूसरी कि जो राजा हो तो हमेशा ऐसा जो प्रजा के हित में सत्य बोलना और सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखे। तीसरा, जिसको कभी क्रोध ना आता हो, और क्रोध आए तो अपने ऊपर आए, प्रजा पर क्रोध ना करे। चौथा, जिस राजा में दूर को देखने की क्षमता हो, दूरदृष्टि। पांचवा, जो राजा अपनी प्रजा के दुख दर्द को उतनी ही गहराई से महसूस करता हो जैसे वो अपने दुख दर्द महसूस करता है। फिर पांचवा, जो राजा राजकोष से एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च ना करता हो, राजकोष के एक एक पैसे को प्रजा के लिए बचाता हो। फिर आगे का कि जो अपना समय
मजा और मनोरंजन करने में व्यतीत न करता हो, धर्म की चर्चा और ज्ञान लेने में अपना समय व्यतीत करता हो, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि जो हमेशा दुश्मन से लड़ने को हर समय तैयार रहे और योजना उसके मन में पूरी रहे। फिर आगे, जो राजा कभी भी प्रजा के हित में निर्णय लेने में समय न लगाता हो, तत्काल फैसला करता हो। फिर उसके बाद अपने ऊपर संयम रखता हो, जितेंद्रिय हो। फिर उसके बाद कि कभी भी दोपहर को सोता नहीं हो, ये विशेष कहा है। राजा दोपहर को नहीं सो सकता, प्रजा सो सकती है। राजा को दोपहर को सोने की अनुमति रामचंद्र जी ने भी नहीं दी। राजा को दोपहर को सोने का वर्जन है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने की है नियम, और प्रजा के बीच रोज जाना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रतिदिन अभ्यास करता हो ज्ञान के ग्रंथों का, वो वेद हो या कोई दूसरे ग्रंथ, हर समय अभ्यास करता रहे। और उसके बाद जो अपने ज्ञान को प्रजा के साथ बांटे, शेयरिंग करे, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि हमेशा अपने प्रजा की समृद्धि और राज्य की समृद्धि के लिए चिंतित रहे। और आखिरी जो वो कहते हैं कि अपनी मान्यताओं और परंपराओं से दूर ना हटे। जो माने भारत की जो मान्यता और परंपराएं हैं उन्हीं पर विश्वास करने वाला हो। ऐसे 18 गुण राम ने वर्णन किए हैं और भरत को पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें से तुम क्या पालन कर रहे हो। अगर ये 18 गुण तुम में हैं तो तुम राजा बनने के काबिल हो। तो भरत कहते हैं कि भगवान इनमें से 2-3 को छोड़कर मुझ में कोई गुण नहीं है, इसलिए कह रहा हूं आप चलो वापस। तो राम कहते हैं कि मेरे चलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। मैं तो अभी 14 साल के बाद ही आऊंगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। और अंत में भरत को कहते हैं कि जितने प्रश्न मैंने तुमको किए हैं इन सबको समूह में इकट्ठा करो, तब मान लो कि राम राज्य है, और अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करो। आज के भारत के बारे में हम कल्पना करें, रामचंद्र जी की कल्पना के अनुसार राज्य नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं स्पष्ट। एक प्रश्न राम ने किया है, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें समय लगेगा, लेकिन संकेत कर दो। राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम जो खर्च करते हो पैसा, उसमें कितना खर्चा तुम्हारे ऊपर है और कितना प्रजा के ऊपर। तो भरत कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्था पर 20% खर्च करता हूं और प्रजा पर 80% खर्च होता है। तो राम कहते हैं कि अपने ऊपर खर्चा और कम करो, 15% अपने ऊपर, 85% प्रजा के ऊपर। आज के बजट की स्थिति, आज के बजट की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। सरकार के ऊपर खर्च होता है 90%, प्रजा के ऊपर खर्च होता है 10%। हर साल का 5.5 लाख करोड़ का बजट है, उसमें प्रजा का विकास का खर्च 55,000 करोड़ है और सरकार चलाने का खर्च लगभग 5 लाख करोड़ है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रजा का खर्च ज्यादा हो और आज के जमाने में राजा का खर्च ज्यादा है, तो प्रजा का भला कैसे होगा। तो जब तक राम राज्य नहीं आएगा प्रजा का भला नहीं होगा। तो राम राज्य कब आएगा, जब बजट का 85% प्रजा पर खर्च हो, 15% राजा पर खर्च हो, तब राम राज्य आएगा। तो आप बोलेंगे जी हम कैसे लाएं, आप सब राम जी के भगत है, उनका राज्य क्यों नहीं लाएंगे। नहीं तो आप राम जी के भगत कैसे हुए, जरा ये बताइए। राम ने तो पुरुषार्थ की बात की है और राम तो बार बार कह रहे हैं कि पूजा और परंपरा के आधार पर कर्मकांड इतना ही नहीं है, राज्य को आदर्श बनाना है। भरत को कह रहे हैं कि खाली तुम मेरी चरण पादुकाएं रख के उनकी पूजा करो और राज्य की नीतियां तुम्हारी खड्डे में जाएं, इतने से नहीं चलेगा। नीतियां ठीक करो, भले मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो। तो भगवान खुद कह गए हैं कि मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो, लेकिन नीतियां ठीक करो राज्य की। तो हम अब सब मिलके एक प्रयास करें कि इस राज्य की नीतियों को ठीक करें। आप बोलेंगे जी कैसे ठीक होगा। आप इतना ही बोलना शुरू करिए कि देखो भगवान जी कह गए, रामचंद्र जी ऐसा राज्य होना चाहिए। तो जब भी इस देश में वोट का समय आए और कोई भी नेता दरवाजे पर खड़ा हो तो कहो राम राज्य लाओगे, कहेंगे हाँ हाँ लाएंगे। तो बताओ क्या है राम राज्य, पूछो उनसे राम राज्य क्या है।
मैंने बहुत नेताओं को पूछा राम राज्य क्या है, कहने लगे यार वो महात्मा गांधी की किताब में कुछ लिखा है, तो पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है। किसी को मालूम नहीं। राम राज्य चिल्लाने वालों को मालूम नहीं है राम राज्य क्या है, तो लाएंगे क्या। तो इसलिए मैंने आपको ये विस्तार से बताया है कि राम राज्य क्या है। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये राम राज्य के जितने सूत्र हैं ये कालिदास के रघुवंशम में है। कालिदास के रघुवंशम में 19 अध्याय है। उनमें से जो 12वें नंबर का अध्याय है उसमें ये पूरे प्रश्न है, 52 प्रश्न है भरत को किए हुए, और इसका नाम है कश्चित सर्ग। कश्चित सर्ग, कश्चित माने सरल भाषा में क्या आप ये करते हैं, डू यू डू दिस, अंग्रेजी में कहें। भरत को पूछ रहे क्या तुम ऐसा करते हो, इसलिए इसका नाम है कश्चित सर्ग। तो रघुवंशम का, कालिदास के रघुवंशम का कश्चित सर्ग पढ़िए, राम राज्य की सब नीतियां विस्तार से हैं और आप सब इसको लाने में लग जाइए। मुझे ऐसा भरोसा है कि आप, मैं, हम सब मिलकर राम कथा कहें सुने, लेकिन राम राज्य स्थापना के लिए तो आप कहेंगे जी हम तो राम कथा सुनते हैं मोक्ष के लिए, तो सुनो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, और ये कह के मैं खत्म करूंगा। रामचंद्र जी विभीषण के साथ संवाद कर रहे हैं और विभीषण कहते हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, तो राम कहते हैं मोक्ष। तो विभीषण पूछे आप भी मोक्ष जाएंगे, हाँ हाँ जाऊंगा, तुम भी चलो। तो विभीषण कह रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं मोक्ष कैसे होता है। तो राम कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात उन्होंने कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो मोक्ष कोई गुरु नहीं दिला सकता। दैविक दुख माने देव का दिया हुआ दुख, और भौतिक माने, वो ये कह रहे हैं कि देखो मोक्ष कोई गुरु नहीं दिला सकता। दैविक दुख माने देव का दिया हुआ दुख, और भौतिक माने गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का। तो विभीषण को कह रहे हैं कि दैविक और भौतिक दुखों से मुक्त बनो और सबको मुक्त कराओ तो तुम्हारा मोक्ष होगा। और मेरा पूरा जन्म 14 साल का वनवास इसी का प्रमाण है कि मैंने अपने को दैविक और भौतिक दुखों से मुक्त कराया और वनवासियों को दैविक भौतिक दुखों से मुक्त कराने के लिए 14 साल में भटकता रहा। तो मैं सोचता हूं कि शायद मेरा मोक्ष होगा, लेकिन तुम अगर चाहते हो मोक्ष तो इस रास्ते पर चलो। अब राम जी के मुंह से कही हुई बात है, वो खुद कह रहे हैं कि मोक्ष चाहिए तो दैविक और भौतिक दुख से मुक्त बनो और दूसरों को बनाओ, माने निस्वार्थ भाव से सेवा करो। और ये बात मुझे एक बहुत बड़े संत ने भी कही थी जब पहली बार मैं उनको मिला था। उनका नाम आदरणीय श्री परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज। मेरा उनका पहला मुलाकात ऋषिकेश में हुआ, वो जो आश्रम है ना जहां पर वो अक्सर प्रवचन व्याख्यान देते हैं। मैं उनको मिलने गया, गलती से मैंने उनके पैर छू लिए तो उन्होंने मेरे पैर छू लिए। उस दिन मुझे पता चला कि यह अद्भुत संत है जो श्रावक के पैर छू सकते हैं। तब उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी पैर नहीं छुनवाते, आपने छू लिए तो वो प्रायश्चित करेंगे, इसलिए उन्होंने आपको छुए। तो उस दिन से मैंने उनके पैर नहीं छुए। उस मुलाकात में मैंने उनसे कुछ बात की और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे। तो उन्होंने पूछा तुम ये सब क्यों करते हो, ये आजादी बचाओ आंदोलन, ये गो हत्या विरोधी अभियान, ये सब क्यों करते हो, क्या क्या क्यों करते हो, कारण बताओ। तो मैंने कहा कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है ये तो बेकार है, और कोई कारण बताओ, और कोई कारण बताओ। अंत में मैंने कहा महाराज जी मोक्ष जाना है इसके लिए करते हैं। तो उनका तुमको लगता है तुम्हें मोक्ष होगा? मैंने कहा हाँ लगता तो है। तो उनका ऐसे नहीं होता। फिर मैंने कहा कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम करते हो इससे ये बताओ कि सेवा होती है क्या? अगर सेवा होती है और सेवा भी ऐसी जिसमें तुम्हारी कोई अपेक्षा ना हो, तुम्हें बिल्कुल ही अपेक्षा ना हो कि मैं सेवा करूंगा तो बदले में मेरा अखबार में नाम छपेगा या टीवी पर इंटरव्यू आएगा या मुझे दान मिल जाएगा या ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसी अपेक्षा रख के करते हो तो समझ लो कि मोक्ष तो नहीं, पाताल में भी जगह नहीं तुम्हारे लिए। हाँ ये जरूर है कि बिना किसी भावना के, अपेक्षा के तुम अगर सेवा करो और उस सेवा से किसी के दुख दूर हो जाए, दैविक और भौतिक, तो कल्पना कर सकते हो कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो अगर मोक्ष चाहिए तो सेवा करो बिना स्वार्थ के, दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने की। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यही प्रयास करें
एक दूसरे के दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने का, तो जरूर हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष के पहले राम राज्य तो स्थापित हो ही जाएगा, क्योंकि अगर राम राज्य नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस राम राज्य को लाने में लग जाएं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता तो राम जी कहते क्यों इसको? क्योंकि उन्होंने कहा तो वही है जो होता है, जो नहीं होता वो उन्होंने कहा ही नहीं है, चर्चा भी नहीं की है किसी से। तो वो कहा है तो जरूर होता होगा, और बार बार हुआ होगा इस देश में। क्योंकि राम एक बार कह रहे हैं लक्ष्मण से कि देखो, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं और नया नहीं कर रहा हूं। परंपरा से भारत में हजारों साल जो होता आया है सब पुरुषों के हाथों, मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूं। माने हजारों साल से, करोड़ों साल से ये होता आया है, तो राम जी वही कोशिश कर रहे हैं, तो हम राम जी के भक्त भी वही कोशिश कर सकते हैं। ये जरूर है कि हम राम नहीं हो सकते, लेकिन 0.0001% तो हो सकते हैं। कहीं उनके चरण की धूल के बराबर तो हो सकते हैं। अगर इतने भी हम हों तो उस गिलहरी जैसी कहानी तो बना ही सकते हैं, जो समुद्र पे अपनी पूंछ में धूल लपेट के ले जा रही है और पुल बनाने के लिए डाल रही है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं ऐसे कोई पुल बनता है क्या? तो गिलहरी कहती है कि मुझे मालूम है कि मेरे इस छोटे 2-3 टुकड़े से पुल तो नहीं बनेगा, लेकिन मेरे ये धूल भरे दाने डालने से समुद्र को पता तो चलेगा कि एक गिलहरी भी थी जिसने मेरे पानी पर पुल बना दिया था या पुल बनाने में मदद कर दिया था। तो हम सब कमजोर लोग हैं, मान लें, बहुत ज्यादा तपस्वी नहीं है, तेजस्वी नहीं है, राम जी के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चरणों की धूल के बराबर या वो गिलहरी की पूंछ में फंसे हुए बालू के कण के बराबर इतने अगर हम हैं, तो उतना तो प्रयास करें। अपने जीवन की निष्क्रियता तो छोड़ें। राम ने जिंदगी की निष्क्रियता तोड़ने के लिए 14 साल का वनवास ले लिया, तो हम अपने घर से घंटे भर का वनवास लेके तो निकलें समाज में कुछ सेवा कार्य करने के लिए, जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ ना हो। कोई घंटे भर के लिए निकले, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 5 घंटे के लिए, जिसकी जितनी शक्ति और क्षमता है उस हिसाब से वो निकले। तो मुझे विश्वास है कि इस देश में राम राज्य जरूर आएगा, और मैं राम की कथा को राम राज्य लाने का निमित्त मानता हूं। राम की कथा सिर्फ कहने और सुनने के लिए है तो मैं मानता हूं कि वो श्री राम का ही अपमान है। उन्होंने पुरुषार्थ और तेजस्विता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, अगर वो आदर्श स्थापित करने की तरफ हम नहीं बढ़ते तो इस राम कथा को कहने और सुनने से कोई फायदा नहीं। अगर राम कथा को कहने और सुनने से हमारा जीवन और इस देश और समाज का जीवन बदलता है तो ये हमारे लिए आदर्श और अभीष्ट बनता है। ऐसी ही भावना के साथ आपको निवेदन करता हूं कि आप राम कथा से मर्म निकालें और उसको अपने जीवन में स्थापित करते हुए इस समाज में कैसे लाएं और इसके लिए सक्रियता कैसे बढ़ाएं, ऐसे ऐसे अपने रास्ते खोलें। श्री राम जरूर हमको मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, जरूर हमारे लिए रास्ते खोलेंगे। ऐसी अपेक्षा और भावना के साथ आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।